हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट डू दे वांट टू से। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके दिल में है, रिगार्डलेस आप लोगों के रिलेशनशिप की क्या स्टेज और फेज़ है और क्या सिचुएशन है। ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी। आप जिस भी पर्सन को माइंड में रख के ये रीडिंग देखना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आई हैव नो क्लू कि आप लोग अपने रिलेशनशिप की किस स्टेज और फेज़ में हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ ये चेक करूँगी कि व्हाट डू दे वांट टू से, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। और ये किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, तो वही मैसेज लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और दोनों ही चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू से। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। ऑलराइट, एंड 2 ऑफ कप्स। फॉर श्योर आपके पर्सन ने आपको किसी और को आप पर फोकियत दी, और ये बात वो जानते हैं कि उन्होंने ये डिलिबरेट एफर्ट की। बहुत परेशान है इस बात को लेकर, और हो सकता है आप एक सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी इंडिविजुअल हों और आपको इन्होंने होप दी हो कि ये आपके साथ फ्यूचर बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, बट ऑलरेडी इनकी लाइफ में एक बहुत ही स्टेबल और बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत साथ देने वाली पर्सनालिटी ऑलरेडी मौजूद थी, या इन्होंने उसको अपनी लाइफ में एंटर किया। आप इनसे नाराज़ नज़र आ रहे हैं, जिसका पेन ये बिल्कुल बेयर नहीं कर सकते। और प्रॉब्लम ये भी है कि जिसकी वजह से इन्होंने यानी उस सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी को या फर्स्ट पार्टी को अगर इन्होंने प्रायोरिटी दी थी, तो दोनों ही किसी न किसी एंड पर जो हैं वो, सॉरी मुझे 1 मिनट के लिए पॉज लेना पड़ा था, इनसे कट ऑफ हो गए हैं, यानी आप भी। और जब उस पर्सन को भी पता चला तो उसने भी, और ये काफ़ी परेशानी में है। तो या तो आपने अपनी पर्सनालिटी का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, पहले आप नाराज़गी में थे और इन्होंने आपको लिटरली हर्ट किया, एक स्टेटस देखकर आपका फ़ायदा उठाया कि आपको नीड है पार्टनर की, और आपके साथ जो है वो थोड़े दिनों तक जो है वो रोमांस रचाया जा सकता है, और आपको थोड़ा सा होप देकर जो है वो चलाया जा सकता है, बिकॉज आपकी रीडिंग स्टार्ट जो है वो 3 ऑफ सॉर्ड से हो रही है। तो दैट मीन्स कि ये एक डिलिबरेट पेन है, एक डिलिबरेट डिसीट है जो कि आपके पर्सन के हाथों से आपको हुई है, और वो डेफिनेटली इस बात को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, फील करते हैं कि जब आप इनसे मिले थे तब भी आपको ऐसा नहीं था कि आपको किसी की नीड है, लेकिन इन्होंने आपको बाकायदा तौर पे इस बात को बावर कराया, यकीन दिलाया आपको कि ये आपकी लाइफ में फिट इन होंगे, आपको सहारा देंगे, और आप एक ऑलरेडी पेन से गुजरे हुए पर्सन हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं। तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने लिटरली निकाह ख़त्म हुआ हो, शादी टूटी हो, रजिस्टर्ड मैरिज या डिवोर्सी सेपरेटेड, दिस कुड बी अ सिचुएशन कि जिसमें आप पहले से एक रिलेशनशिप में भी बिट्रेल में रहे, आपको एक रिश्ते में जो है वो धोखा पहले भी मिला होगा, जिसकी वजह से आपका यकीन करना जो है बहुत मुश्किल है, बिकॉज जब आप हर्ट हैं तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और आपने अपनी सख्ती से काफ़ी इस लाइफ को लेकर चले हैं, आपने काफ़ी डिसिप्लिन लगा लिया था, आपने कुछ चीज़ों के ऊपर अपने आप को बिल्कुल बाउंड कर दिया था कि नहीं, ये मेरी लाइफ का पार्ट अब नहीं बन सकती, और मैं अब दूसरे जोन में जो है वो नहीं आ सकता या नहीं आ सकती। बट डेफिनेटली इस पूरे प्रोसेस में आप अपनी सेल्फ वर्थ इशूज़ को बिल्कुल भी आपने इग्नोर नहीं करा, आप अपना काम करते चले गए, आप अपनी मेहनत करते चले गए, और ग्रेजुअली आपकी पोजीशन बेटर हो गई। अब बेटर होने के बाद ये दोनों फ्रेम आपके खुद के भी हो सकते हैं, या फिर डेफिनेटली
जब इन्होंने आपको लिटरली होप दी तो फिर आपके ऊपर रिवील हुआ, या तो इनकी जो सेकंड या फर्स्ट पार्टी है उसने आकर खुद आपको कांटेक्ट करके बताया कि ये आपको धोखा देने, बिकॉज़ ये मेरे साथ हैं, और ये चीज़ जो थी वो काफ़ी हद तक इनके लिए परेशान कुन रही है, और इसमें ये बहुत ज़्यादा परेशानी में आए हैं। इन्होंने नहीं एक्सपेक्ट करा था कि इस तरीके से चीज़ें रिवील होंगी, और जो इनकी इस वक्त सिचुएशन में नज़र आ रहा है, दे सीरियसली वांट दिस रीयूनियन विथ यू, रीयूनाइट करना चाहते हैं विद द टू ऑफ कप्स, बिकॉज आपके साथ फील करते हैं। आई डोंट नो इन्होंने किस तरीके से चीज़ों को स्टार्ट किया था आपके साथ, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें मूव हुई, प्रोग्रेस हुई, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको लड़ गया बंदा, इनको समझ में आ गई कि कौन इनके लिए बिल्कुल एक्यूरेट है कौन नहीं। लेकिन ये इन्होंने पैतरे ऐसे चलाए कि अब इनकी पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ये आपके सामने अपनी पोजीशन को क्लियर कर सकें। तो व्हाट डू दे एक्चुअली वांट टू से, वो अभी हम चेक करेंगे। लेकिन इस कार्ड से तो बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, बिकॉज आपको इनके सोलमेट की तरह हैं, आपके साथ बहुत स्पार्क फील करते हैं, आपके साथ बहुत अनकंडीशनल बॉन्ड फील करते हैं। शायद इनके साथ जो भी मामला शुरू में रहे हों, लेकिन ये पर्सनालिटी इनको शायद सपोर्ट करती होगी, तो ये इसके आगे सरेंडर किए हुए होंगे, झुके हुए होंगे, और इतनी ज़्यादा इनकी नहीं चल पाती होगी, नहीं बोल पाते होंगे, कुछ ज़्यादा एहसानमंदी वाली बात होगी। लेकिन कोई भी एहसानमंदी वाली बात हो, इंसान ये तो कभी भी बेयर नहीं कर सकता कि उसकी लाइफ में जो है वो कोई और पार्टनरशिप में जो है कोई और इंटरवीन करे। आपका भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपको यकीन ही इस तरह का दिलाया, आपका ट्रस्ट गेन किया, आपको यकबावर कराया कि नहीं ज़िंदगी दोबारा शुरू करनी चाहिए। शोल्डर देते देते ये ख़ुद कब आप में इन्वॉल्व हो गए, इनको ख़ुद भी पता नहीं चला। अब इसको क्लैरिफाई करते हैं कि व्हाट डू दे वांट टू से। यहाँ पर ये जितने भी कार्ड्स आए हैं सिचुएशन को रिवील किया है, तो व्हाट डू दे वांट टू से। 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है, 10 ऑफ कप्स। यस, ये ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटेड हैं, शादी हुई भी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपका भी एक बैड एक्सपीरियंस रहा है, आपका शादी को लेकर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, आपने प्रॉब्लम्स देखी हैं और आपको इस बात का पता है कि इस तरह की चीज़ों में कैसे मसाइल होते हैं। हो सकता है आपके जो एक्स थे उन्होंने भी यही सिचुएशन की हो, आपके ऊपर छुपाई हो ये बात, या आप अपने एक्स की रीडिंग देख रहे हैं जिसमें आपको पता है कि आपके इस बात पर हर्ट हैं। ये फैमिली की बात है, आप देख सकते हैं कार्ड में, ये पूरी कंप्लीट फैमिली की बात है, ऑलरेडी डिसाइडेड, ऑलरेडी सेटल्ड पर्सन की वजह से, जिसकी वजह से जब ये आपके ऊपर रिवील हुआ तो आप काफ़ी हर्ट हुए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। इन्होंने आपको लिटरली जो मैंने आपको बात कही थी वही बात है कि विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स इनको आपके साथ एक नया स्पार्क फील हुआ। इन्होंने सोचा दोस्ती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, ग्रेजुअली चीज़ें इवॉल्व होंगी, और इनको अच्छा लगा आपके साथ टाइम स्पेंड करना। आपको भी अच्छा लगता होगा इनसे बातें करना, एटलीस्ट आपको कोई मिल गया था जिससे आप कुछ शेयर कर सकते थे। तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होते होते एकदम से इन्होंने आपका वो बैरियर तोड़ा जिसमें आप बिल्कुल आइसोलेट और इतने कट थ्रॉट हो गए थे। आपने पाबंदी लगा दी थी कि अब आप किसी को भी वेलकम अपनी ज़िंदगी में नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को पेज ऑफ वॉन्ड्स क्लियर कर रहा है कि चीज़ें आपके दरमियान, एज गैप बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट है। या तो आप एज में इनसे बड़े हैं या ये आप एज में इनसे छोटे हैं, वाइस वर्सा हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, पेज ऑफ सॉर्ड्स। इस पर्सनालिटी ने चेक कर लिया इनकी सोशल एक्टिविटीज़ के थ्रू, हो सकता है आप लोग ऑनलाइन डेटिंग पे मिले हों और व्हाट्सएप ग्रुप या कोई ऐसी चीज़ें जो कि सोशल फोरम्स होते हैं, वहाँ पर इसने गेस सेंस कर लिया कि देयर इज़ समथिंग एल्स, कुछ फिशी है मैटर, और फिशी होने की वजह से इन्होंने चेक कर लिया। और ये डेफिनेटली इनकी मिसेज हो सकती हैं, इनकी फियांसे हो सकती हैं, या ऑलरेडी एक ऐसा पर्सन जो इनकी लाइफ में एज अ पार्टनर मौजूद है। एंड विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स इनकी किसी एक्टिविटी से ये चीज़ पता चल गई जिसकी वजह से ये बहुत प्रॉब्लम में आ गए। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये अपना, जब आपके साथ इनका अफेयर बिल्डअप हो रहा होगा, चीज़ें ग्रेजुअली बढ़ रही होंगी, तो ये अपने जोश की वजह से होश में नहीं रहे और कोई ना कोई इन्होंने लूप होल छोड़ा। और जितनी जल्दी से इन्होंने ये चीज़ों को स्टार्ट किया उतनी ही जल्दी से थोड़े से सेल्फिश भी नज़र आ रहे हैं।
अपना जब ज़्यादा ही कुछ मूड होता है तो बहुत ही आपको ज़्यादा अप्रोच करते हैं, आपके साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, नो मैटर आपने क्या नॉर्म सेटिंग की हुई है। लेकिन ये बहुत अपनी मर्ज़ी से आना जाना लगाते हैं और अपनी प्रायोरिटी की बेसिस पर ये आपके साथ कांटेक्ट करते हैं, और उसी चक्कर में इन्होंने कोई ऐसा लूप होल किया है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम में आ गए। तो इनके ये जो परेशान हैं, ये जो बर्डनाइज्ड हैं, इनके प्रोमिसेस जो हैं वो इनके आड़े आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जोश में बहुत सी ऐसी चीज़ें कह दी और कर दी हैं जिसको अब इनको निभाना जो है ना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स, या तो ये कज़न रह चुके हैं आपके, या ये आपके नेबर्स में या सोशल फैमिली फ्रेंड्स में से हो सकते हैं। आप लोगों ने बहुत अरसे से एक दूसरे के साथ जो है वो टाइम गुजारा है, और यू पीपल हैव ग्रोन अप। हो सकता है ये एज डिफरेंस इसी वजह से, बिकॉज बचपन में तो कज़न्स के एज डिफरेंस का पता ही नहीं होता, और उसमें ही चीज़ें बढ़ती और बिल्डअप होती चली जाती हैं, और उस सिनेरियो में हो सकता है। अदरवाइज दिस इज़ अ बिग साइन कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इसीलिए ये 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। तो याद इनको बहुत ज़्यादा आती है, बहुत चाइल्ड लाइक फील होता है इनको। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, पेज ऑफ वॉन्ट्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो क्लैरिफायर्स में भी यही है कि आपके साथ इनको अपनी एज का डिफरेंस नहीं पता चलता, आपके साथ इनको वो मोमेंट्स बड़े लाइवली लगते हैं, जिसकी वजह से ये 2 ऑफ कप्स है और इनको रियूनियन जो है ये चाहिए है। तो इनका माइंड रीड करते हैं कि व्हाट एक्चुअली ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू से, क्या कहना चाहते हैं? व्हाट डू दे वांट टू से, व्हाट डू दे वांट टू से, क्या चल रहा है इनके माइंड में जो ये बातें आपको कहना चाहते हैं? क्या चल रहा है इनके माइंड में? शेयरिंग, ओके। राइट। ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा था ना ये आपकी पर्सनालिटी शिफ्ट भी हुआ होगा, आपको ट्रांसफॉर्म या इवॉल्व हुए होंगे। स्ट्रेस, पास्ट लाइव्स, ओके। अच्छा, मज़े की बात ये है, ये एंसेस्ट्रल पैटर्न भी है। एंसेस्ट्रल पैटर्न से मुराद जो एक चीज़ बहुत प्रॉम्प्टली नज़र आ रही है, इनकी फैमिली में दूसरी तीसरी शादी करना कोई मायूब बात नहीं है, और इन्होंने अपने फोर फादर्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को ऐसे देखा है कि वो लोग भी दो दो तीन तीन शादियां या उनके निकाह या कोई ऐसी चीज़ें रही, तो इट्स नॉट अ बिग डील। बट होता ये है कि एंसेस्ट्रल एक्टिविटीज़ की वजह से कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फिट इन हो जाती हैं, जैसे बुराइयाँ, बद्दुआएँ, आहें, हसरतें। तो उसकी वजह से सारा ख़राबा है, क्योंकि ये देखना बचपन से कि इट्स ऑल ओके, अगर एक नहीं दूसरी शादी हो गई, दूसरी नहीं चली तो तीसरी कर ली, और फिर तीनों को भी साथ लेकर चल रहे हैं, अफेयर भी चला रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बट उस दौरान जिसकी हक तलफी होती है, उसकी आह बद्दुआ जो है वो कार्मिक पैटर्न बन जाती है अगले के लिए। जो ये सब कर रहा होता है, जो कि अटेम्प्ट करने वाला पर्सन होता है, उसको तो ये लगता है कि वो अपनी चॉइस के लिए कुछ भी कर रहा है, उसको राइट है। लेकिन जिसकी जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा होता है, वो अफेक्टेड, वो विक्टिम जो होता है, फिर उसके ये वाले मामलात हो जाते हैं जो एंसेस्ट्रल पैटर्न यहाँ नज़र आ रहा है कि बहुत से ऐसी चीज़ें जो गलत होती हैं, उसमें बहुत पूरी पूरी जनरेशन्स की जो वो हेट्रेड इन्वॉल्व हो जाती है, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, और यू नो ऑल इन द फैमिली वाली बात वो हर तरफ हर जगह फिट इन नहीं होती। एक तो इनके माइंड में ये बात है, इनका शायद यही परसेप्शन होगा, इनको लगा होगा कि जैसे इट्स ऑल ओके इफ़ आई एम ऑल्सो गोइंग अहेड एंड मूविंग फॉरवर्ड लाइक दिस, तो इट्स ऑल ओके। लेकिन जो इनका अपने पर्सन के लिए एक परसेप्शन बना हुआ था जहन में, इनको लगा था कि ही कैन बी शेयर्ड और शी कैन बी शेयर्ड ईजीली, क्योंकि यहाँ पर ये लिटरली जो लेडी है वो दे रही है चीज़ें कि जो उसके प्लेटर में मौजूद है वो सर्व कर रही है। तो ये चीज़ें हो सकता है किसी बुनियाद की बेसिस पर जो है ये हुआ हो, किसी मसले की कोई पार्टनर्स में कोई ऐसी कमी बेशी हुई हो जिसको पूरा करने के लिए इन्होंने आपके साथ चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट की हों, और इन्होंने ये भी देखा कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है।
ये जब भी अपने आप को सोचते हैं तो इनको ये लगता है कि आप बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सन हैं। आप चीज़ों को एडॉप्ट कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है। आप एक वक्त में मल्टी मल्टी डायमेंशनल पर्सन हैं। आप वर्किंग भी करते हैं, घर भी देखते हैं, फैमिली को भी देखते हैं, स्किल्ड भी हैं, और एक से नहीं, एक से दो, दो से तीन कामों में मसरूफ़ होते हैं, और ये तमाम काम आप कर सकते हैं बियॉन्ड द फैक्ट कि आपको लाइफ में क्या एक्सपीरियंसेस मिले। इन्होंने जब आपके अंदर ये अट्रैक्शन देखी और उस चीज़ को इन्होंने आपके साथ अपने आप से जोड़ने की कोशिश की, तो इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों का बर्डन था। इट वॉजेंट ईजी फॉर हिम और हर कि ये इस प्रेशर को लें, बट इन्होंने ले लिया। बिकॉज वही वाली बात जो मैंने कही कि इन्होंने बचपन से ये देखा है कि इट्स ऑल ओके, इट्स ऑल फाइन, कि अगर एक नहीं तो दो, दो नहीं तो तीन, और फिर उसके अलावा भी। लेकिन उसका खमियाजा जो भुगतना पड़ा वो शायद यही चीज़ इनको ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की शक्ल में ये चीज़ जो है वो इनको पेन दे रही है। तो ये सिचुएशन पूरी है और यही माइंड है और यही आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि इन दी एंड जब कभी भी स्प्रेड निकल रहा है तो एंड में यही चीज़ आ रही है दैट दे वांट इट, दे वांट यू। तो वो चाहे एक्सप्रेशन में हो, चाहे एहसास में हो, चाहे जहन में हो, कंक्लूडिंगली यही है कि दे वांट यू, वो चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में। लेट्स सी व्हाट एल्स दे वांट टू से, व्हाट एल्स, और क्या है प्लीज़ रिवील कीजिए। कार्ड्स उल्टे क्यों हुए हुए हैं? ओके, प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस। सॉरी, प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस। नॉट इनफ, फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप देख लीजिए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सेबोटाज, फियर, ईगो इश्यूज, जेलेसी, ये वाइस वर्सा फीलिंग्स हो सकती हैं। आप शायद अब ये चीज़ें नहीं ज़्यादा बेयर कर सकते, इट्स नॉट इनफ वाली बात हो गई है। आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं इस रिश्ते के अंदर, आपके पर्सन फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं इस रिश्ते के अंदर। इनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, बातें भड़कियाँ बड़ी बड़ी मारी थी, लेकिन अब वो इनको खुद ये लग रहा है कि यार मैंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। आपको भी ये फील हो रहा है कि यार मैंने कहाँ अपना सर जो है वो भिड़ दिया। डर भी लग रहा है, ईगो इश्यूज भी हो रहे हैं, बिकॉज आप इस तरह से चाहते नहीं थे जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ गई हैं। और जेलसी, अभी मैंने कही थी बात, और जेलसी देखें एक फैक्टर आ गया है। ठीक है, healthy choices, making healthy choices in love and in life, self love, self care, being happier। बहुत शुरू में मैंने बात कही थी, वही चीज़ ऐसी लग रही है कि आपने एक तजुर्बे के बाद अपने नॉर्म सेटिंग की है, और ये चीज़ आपके पर्सन बहुत सिग्निफिकेंटली नोटिस करते हैं, फील करते हैं कि आपने अपने अंदर ये चेंज आप अपने अंदर लेकर आए हैं। उसके बावजूद ये कामयाब हो गए आपका जहन बदलने में। अब जहन बदलने में जब आप कामयाब हो गए तो डेफिनेटली अब इनको उस चीज़ को सेटल करना मुश्किल हो रहा है, बिकॉज आपके नॉर्म्स, आपकी चीज़ें, आपकी बाउंड्रीज जो हैं वो बहुत हाई हैं। रिलेशनशिप इवॉल्विंग टू द नेक्स्ट फेज, हीलिंग द इनर चाइल्ड ग्रोथ। देख लीजिए, हो सकता है आप इनके फियांसे रहे हों, मंगनी टूट गई हो, आपकी कहीं शादी हो गई हो, इनकी कहीं शादी हो गई हो, और अब जो भी उसके बाद मिसहैप हुआ हो, तो उसके बाद दोबारा आप लोगों का रियूनियन हुआ हो, फैमिली में दोबारा मुलाकात हुई हो, और उसकी बेसिस पर ये चीज़ें इवॉल्व होना शुरू हो गई होंगी। बिकॉज हीलिंग इनर चाइल्ड जो आपको बिल्कुल अर्ली एज में एक वूंड मिला, एक ज़ख़म मिला, उसको हील करते करते आज आप स्टेज पर आ गए। वही वाली बात दोबारा कहूँगी कि ट्रस्ट इन्होंने आपका दोबारा गेन किया है। कसेट, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। पुरानी बातें इनको बहुत याद आती हैं, मिसिंग एनर्जी में तो ये ऑलरेडी ही हैं। पुरानी बातें इनको बहुत शिद्दत से याद आती हैं। वो वक्त जो आप लोगों ने साथ गुजारा वो कहीं रिकॉर्डेड है किसी कैसेट्स की फॉर्म में। पहले वक्तों में जो है मुझे लग रहा है कि मैं 40s अबव लोगों की रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि पहले वक्तों में कैसेट्स का, ऑडियो कैसेट्स और वीडियो कैसेट्स का जो था वो VCR और VCP का टाइम था। तो उस चक्कर में जो है वो वाली किसी की शादी की मूवीज़ और इस तरह की चीज़ें CDs में कन्वर्ट तो नहीं होती थी। तो इनकी बहुत आउटडेटेड और बहुत ओल्ड थिंकिंग हो सकती है, बिकॉज जहाँ पर इनकी अपब्रिंगिंग हुई है, जहाँ इनकी तरबियत हुई है, जिसको देख कर ये बड़े हुए हैं, तो वहाँ पर सिनेरियो जो है वो इस तरह का है कि इट्स ऑल एक्सेप्टेबल। और
इन्होंने मल्टीपल पार्टनर्स को भी रखा है, बिकॉज मुझे ये कार्ड शो करना पड़ रहा है। सिडक्शन, दैट मीन्स के फ्लर्टिंग डेटिंग की इनकी आदत है। इन्होंने इसी पॉइंट से शायद आपके साथ ये चीज़ स्टार्ट की थी, और वो चीज़ स्टार्ट होते होते जो है वो रिलेशनशिप के एक बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई। तो उस वजह से जो है आपके पर्सन जो है वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि इनको अर्ज हो रही है, दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, और वो इस रिश्ते को मज़ीद टेकअप करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह का सिनेरियो है वो आप खुद ही बेहतर जानते होंगे। अगर आप दोनों के दरमियान चीज़ें ओपन नहीं हैं, एक दूसरे के मुतालिक बहुत डिटेल में पता नहीं है, तो दिस कुड बी द रीडिंग, दिस कुड बी द साइन कि अगर आपको कोई क्लोजर नहीं मिल रहा कि रिश्ता स्टक है, तो वो स्टक क्यों है? वो स्टक इसी वजह से है बिकॉज पीछे कुछ ना कुछ है। तो व्हाट डू दे वांट टू से? क्लियरली यहाँ पर ये चीज़ें पता चल रही हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे यू कैन कमेंट। अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए हो यू कैन कॉन्टैक्ट, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।